हेलो बच्चों, स्वागत है आज के हमारे न्यूज़ चैनल में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उसके पहले सबों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गति, और गति का जो पहला टॉपिक जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें से है एक समान गति और असमान गति। एक समान गति किसको कहते हैं और असमान गति किसको कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात आज हम लोग जानते हैं क्या है कि एक समान गति किसको कहते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। मतलब एक ध्यान दीजिएगा कि कोई वस्तु अगर है, अगर कोई वस्तु, एक वस्तु मान लेते हैं, एक वस्तु ये है जो, ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु ये है जो किसी एक निश्चित बिंदु तक C तक जाना है। कोई एक वस्तु A है और वह कहाँ तक जाएगा, C बिंदु तक जाएगा। तो मान लिया जाए कि A से चलना प्रारंभ किया, प्रत्येक एक सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा। पहले एक सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना दूरी, मान लेते हैं 10 मीटर की दूरी तय किया। फिर दूसरे सेकंड में फिर से यहाँ से देखिए कि 10 मीटर दूरी तय किया। फिर तीसरे सेकंड में भी, 3 सेकंड में भी ये 10 मीटर दूरी तय किया। फिर अगले चौथे सेकंड में भी कितना, 10 मीटर की दूरी तय किया। 5वें सेकंड में भी कितना दूरी तय कर रहा है, 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। और छठे सेकंड में भी 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई वस्तु अगर है तो एक समान गति में चल रहा है। मतलब कहने का है कि अगर कोई वस्तु है तो प्रत्येक पहला एक सेकंड में कितना, 10 मीटर की दूरी तय किया। फिर वही मान लेते हैं कि 9 बजे कोई वस्तु चलना शुरू किया। 9 बजे जब शुरू किया तो 9:10 में वह, या तो 10 सेकंड, मतलब एक सेकंड की, अगर प्रत्येक सेकंड की अगर हम बात करें या तो मिनट की बात करें, कि 9:10 में 10 मिनट के अंदर वह 10 मीटर की दूरी तय किया। फिर अगले 10 मिनट में भी वह कितना ही, 10 मीटर दूरी तय किया। मतलब अगर वह पहले 10 मिनट में या एक सेकेंड में, अगर वह एक सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर अगर दूसरे सेकंड में 10 से कहाँ तक, 20 मीटर की दूरी तय करेगा। तीसरे सेकंड में कितना करेगा, 20 से 30 मीटर की दूरी तय करेगा। चौथे सेकंड में कितना करेगा, 30 से 40 मीटर की दूरी तय करेगा। और 5वें सेकंड में कितना करेगा, 40 से 50 मीटर की दूरी तय करेगा। मतलब निश्चित समय अंतराल में, निश्चित एक समय अंतराल में एक समान दूरी जो तय करता है उसको कहते हैं एक समान गति। मतलब समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है, उसको क्या कहते हैं, एक समान गति। क्या कहते हैं उसको, एक समान गति। और असमान गति किसको कहते हैं, आइए जान जाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कोई वस्तु है, यही एक वस्तु है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया। यहाँ मान लेते हैं एक वस्तु, कोई भी मान ले P वस्तु है और इसको Q दूरी तक तय करना है। P वस्तु है, यानी P वस्तु है, ये क्या है, P वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु मूव करना है। तो पहले एक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है। पहले 1 मिनट में कितना करता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है। फिर दूसरे चरण में ये कितना करता है, यहाँ से 10 मीटर की दूरी किया, फिर ये क्या किया, 12 मीटर की दूरी किया। दूसरे सेकंड में कितना, 2 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया बाबू, फिर 1 सेकंड में कितना, मान लेते हैं 12 मीटर दूरी तय किया। फिर 1 सेकंड में कितना किया, अब मान लेते हैं 8 मीटर की दूरी तय किया। फिर प्रत्येक 1 सेकंड में कितना कर रहा है वो, 1 सेकंड में कितना दूरी तय, अब 12 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अगले 1 सेकंड में वो कितना कर रहा है, मान लेते हैं 2 मीटर की दूरी तय किया
है ना। मतलब आप देख रहे हैं, क्या देखें कि पहले 1 सेकंड में वह 10 मीटर की दूरी तय करता है। पहला शुरू में चलना शुरू किया, बहुत स्पीड से चला कि नहीं, अब वो 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर दिया। फिर क्या किया, दूसरे सेकंड में भी ये बहुत और तेज गति कर दिया कि 2 सेकंड में इन्होंने 12 मीटर की दूरी तय कर दिया। कितना कर दिया, 12 मीटर की दूरी तय कर दिया। उसके बाद तीसरे सेकंड में क्या हुआ, तीसरे सेकंड में देखिए कितना हो गया, 8 मीटर की दूरी तय कर दिया। क्या दूरी तय कर दिया, 8। मतलब वस्तु P के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और चौथे सेकंड में कितना दूरी तय किया, 12 मीटर की दूरी तय किया। और 5वें सेकंड में कितना, 2 मीटर की दूरी तय किया। मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि एक समय अंतराल, इसका देखिए समय अंतराल 1-1 मिनट का दे रहे हैं, लेकिन दूरी असमान होते जा रहा है। मतलब समय निश्चित समय अंतराल पर अनिश्चित दूरी तय कर रहा है, मतलब कम बेसी दूरी तय कर रहा है। उसको कहते हैं असमान गति। क्या कहते हैं उसको, असमान गति। मतलब आप कह सकते हैं जैसे आप भीड़ भाड़ वाले सड़क में जाते हैं, आप यहाँ से चलना शुरू किए, बहुत सारे चलना शुरू किए, मतलब जब चलते यहाँ पर बहुत सारा आदमी आ गया। क्या हो गया, आदमी। इस यहाँ पर ब्रेक लगा दिए, क्या किए, ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाए। वहाँ फिर 1-2 नंबर डाले, फिर उस साइड हुआ, धीरे धीरे फिर निकले, फिर बहुत स्पीड कर दिए, फिर ब्रेक आ गया, फिर वहाँ पर भीड़ भाड़ आ गया, बकरी आ गया, है ना, पशु बहुत सारे आ गए, तो इसमें से आप स्लो कर दिए। मतलब समय आपका इधर हो गया। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में चलने से असमान गति उत्पन्न होता है। क्या होता है, असमान गति उत्पन्न होता है। और क्या होता है, पार्क वगैरह, कहीं सिटी में जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सिटी में जब हम लोग शहर में पास कर रहे हैं तो एकदम 60 की स्पीड में चल रहे हैं तो चलते रह जाएंगे। तो समय कहता है निश्चित समय अंतराल में निश्चित समय दूरी तय न कर पाए तो वो असमान गति हो गया। क्या हो गया, असमान गति, है ना। अब बात हम लोग यहाँ देखिए एक ग्राफ में, देखिए यही ग्राफ बन गया आपका। अब दूसरे सेकंड में फिर ये चलना शुरू करेगा, फिर चलेगा, कुछ दूरी तक चलेगा, फिर ये 8 मीटर की दूरी तय करेगा, फिर अगले सेकंड में ये चलना शुरू किया तो कुछ अलग अलग करते जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि असमान गति जो होता है वो रुक रुक के चलता है, और एक समान गति क्या होता है कि वो चलते रहता है। जैसे एक समान गति में कौन चलते रहता है, एरोप्लेन एक समान गति में चलते रहेगा, उसको कोई ब्रेकर काम नहीं करता है ना। एक समान गति में चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया देखते हैं, उड़ता है तो एकदम सुई उड़ते चलते चला जाता है, कहीं रुकता थोड़े फिर आगे बढ़ता नहीं, वो एक समान गति से चलते रहता है। मच्छरों का मूवमेंट, सुई इस तरह उस तरह उड़ते रहता है, उसमें एक समान नहीं कि कोई रुक गया कहीं चला गया, उड़ेगा तो यहाँ से वहाँ चला जाएगा, मतलब समान गति में चलती रहता है ना। ये देखिए फैन का चलना एक समान गति से चल रहा है, उसको अगर हम जितना पर चालू कर देंगे उतना वो चलते रहता है। मतलब समय है निश्चित समय अंतराल पर वह निश्चित दूरी तय करता है। यहाँ तो ये घूमने का बात कर रहे हैं, दूरी तय कर रहा है, वो गति हो गया। यहाँ तो ये गति नहीं कर रहा है, ये गति क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ये गति नहीं हुआ। गति क्या होता है, जो दूरी तय करे, दूरी तय करे। यहाँ हम वो घूमने की बात कर रहे थे कि पंखा घूम रहा है, वो एक समान गति से घूम रहा है ना। तो लेकिन जब हवाई जहाज चलता है तो वो दूरी तय करता है ना। तो ये हो गया एक समान गति और असमान गति। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे। धन्यवाद।